भारत को महान शासकों का देश कहा जाता है। यहाँ ढेर सारे राजाओं ने अपने अपने ढंग से राज किया। उनकी कार्यकुशलता, पराक्रम आदि के कारण प्रसिद्धि भी मिली। समय समय पर ऐसा भी देखा गया है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन राजाओं ने दूसरे राज्यों की सीमाओं में प्रवेश करके लड़ाई की और जीते भी हैं। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ हिंदू महान राजाओं की, जिन्होंने अपनी वीरता से कई मुस्लिम राजाओं को हराया और अपने राज्य की रक्षा की और भारत की रक्षा की। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी ना स्वीकार करते हुए उनसे भी लड़ाई की और उनको भी कई बार पटकनी दी। इसी क्रम में देश में कुछ ऐसे हिंदू राजा हुए। इन हिंदू राजाओं ने अपनी राजकुशलता और जनता के प्रति कल्याण भाव को हमेशा वरीयता दी। साथ ही अपने बहादुरी और पराक्रम से कई शौर्य गाथाएं लिखी। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ हिंदू राजाओं की। सम्राट अशोक, यह वही सम्राट अशोक थे जिन पर भारतीय सिनेमा ने अशोका द ग्रेट नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई। इस फिल्म में शाहरुख खान ने सम्राट अशोक का किरदार निभाया था। सम्राट अशोक को प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के राजा के रूप में जाना जाता है। पिता बिंदुसार की मौत के बाद में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पराक्रम से उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के साथ साथ कई अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। बस वह कलिंग को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। जानकारों की माने तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया जो अशोक स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और जिसे भारत गणराज्य का राज चिन्ह होने का गौरव प्राप्त है। आपने इस निशान को भारतीय नोटों के ऊपर या सिक्कों के ऊपर देखा होगा। सम्राट अशोक ने बहुत ही बहादुरी से अपने राज्य का विस्तार किया। सम्राट अशोक के शासनकाल में जनता बहुत ही खुशहाल थी और ये अपने पूरे राज्य की रक्षा करते थे। बाहर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा इनके सामने कुछ नहीं कर पाता था और ना ही इनकी सीमा में प्रवेश कर पाता था। महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिन्होंने गुलामों का शासन मरते दम तक मंजूर नहीं किया। उनका मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में रम गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। वह अकबर जैसे बड़े शासक का मुकाबला करने से भी पीछे नहीं हटे थे। हालांकि वह अकबर से जीत न सके और जंगलों में भटकने को मजबूर हो गए। इसके बावजूद उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप अपना राज्य चित्तौड़गढ़ हारने के बाद फिर से वापस लेने में कामयाब रहे थे। इनके वीरता के किस्से आप भारत के इतिहास में पढ़ सकते हैं। इन्होंने कभी भी गुलामी को मंजूर नहीं किया और हमेशा आज़ादी के लिए लड़ते रहे। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक वह चैन की सांस नहीं लेंगे, जिससे उन्होंने पूरा भी किया और फिर से अकबर से अपना राज्य चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में वहाँ के दोबारा राजा बने। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल राजा थे। इनकी लोकप्रियता को इससे भी देखा जा सकता है कि आज भी आप महाराष्ट्र के या भारत के लोगों की जुबान से इनकी शौर्यता के किस्से सुनने को मिलते हैं। भारत के इतिहास में कई जगह पर ये लिखा पाया गया है कि इन्होंने कम उम्र में ही ये अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए थे और इनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो चुकी थी। वह एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक रणनीतिकार थे। उनकी सेना में 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद थे और इस बात का प्रमाण था कि वह सेना कहीं हारती नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और कभी वह हारे नहीं और अपनी आज़ादी के लिए वह हमेशा लड़ते रहे। कभी भी उन्होंने मुगलों की या अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और अपने राज्य के लोगों की हमेशा वो रक्षा करते रहे। पृथ्वीराज चौहान, आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। 12वीं सदी के आसपास उनके पास अजमेर और दिल्ली की कमान थी। यह वही राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 17 बार परास्त किया था और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में देरी नहीं की थी, जिसके चलते सहयोगिता के पिता उनके दुश्मन बन बैठे थे और अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया था।
जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया था और कई अमानवीय यातनाएं भी दी गई थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी दर्द हुआ होगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई सालों तक बंधक बना के रखा। बाद में पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार पाते उससे पहले ही मौका देखकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था और फिर से वह एक राजा की जिंदगी जीने लगे थे। महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासन शुरुआत करने में महाराजा रणजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक संगठन का नेतृत्व किया था। रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर वह अपना राज बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पाश्तून क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पाश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। इसके बाद वह पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार करने में सफल रहे। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही बहादुर और एक जटिल बुद्धि वाले आदमी थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से कई राजाओं को हराया और अपने बल से कई बार उनकी सेनाओं को परास्त किया और उनकी सीमा में घुस गए और अपने राज्य को हमेशा बढ़ाते रहे। उन्होंने कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और हमेशा न्याय के खिलाफ और अपनी जनता के लिए लड़ते रहे।